एमपी कैरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन RAEO के बारे में, कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती एग्जामिनेशन 2026 के बारे में। लगभग 2780 के आसपास यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी जो जनरेट हुई है और ये एग्जामिनेशन माइनस मार्किंग में कंडक्ट होगा। आपको पहले से पता, रूल बुक आपने स्टडी की हुई है। RAEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का जो पोस्ट है, कृषि विस्तार अधिकारी का जो पोस्ट है, इसमें 2780 वैकेंसी को जिस प्रकार से डिवाइड किया गया है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए अलग वैकेंसीज है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग वैकेंसीज और संविदा बेस पर जो वैकेंसी है वो सब रिजर्व है। तो इसके आधार पर अगर आप सीटों की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो काफ़ी सारी जो सीटें हैं, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि दिख आपको 2780 वैकेंसी रही है। अगर इसको अपन 3 स्लॉट में अगर डिवाइड करते हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका कृषि विस्तार अधिकारी का जो एग्जामिनेशन है, पिछले बार की तुलना में और इस बार की तुलना में क्या डिफरेंस है, दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये आपके परसेंटाइल के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। जब पिछली बार आपने ये एग्जामिनेशन दिया होगा किसी के कैंडिडेट ने, तो उस समय शायद परसेंटाइल ऐड नहीं हुआ था। अब परसेंटाइल तो ऐड हुआ ही हुआ है, दूसरी एक और चीज ऐड हो गई है, और वो दूसरी एक और चीज क्या है? माइनस मार्किंग है। ठीक है, माइनस मार्किंग है। इसी चीज को एनालिसिस करने के लिए वीडियो आपके सामने हम बना रहे हैं। स्टूडेंट पूरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा गाइडलाइंस मिलने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कृषि विस्तार अधिकारी की जो वैकेंसी है, इसका मेरे पास में सेपरेट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिस स्टूडेंट को चाहिए 10 राउंड का टेस्ट सीरीज है, 2000 स्पेशल क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रेडी है। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए, एप्लीकेशन की लिंक जो आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। ठीक है, और कैसे ज्वाइन करना फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, परसेंटाइल, तो परसेंटाइल के आधार पर सिलेक्शन होगा। कई सारे स्टूडेंट्स अभी बीच में हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन दे करके आए, तो उनको भी आइडिया लग गया कि परसेंटाइल किस प्रकार से गेम खेल रहा है। इसके अलावा माइनस मार्किंग के आधार पर क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है। माइनस मार्किंग के आधार पर मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में, माइनस मार्किंग को हैंडल करने या माइनस मार्किंग के आधार पर एग्जामिनेशन नहीं होने की वजह से रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है, चाहे वो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 5 साल से कर रहे हैं, या फिर वो फ्रेश स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ी गलती यह है कि यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपका ये 200 मार्क्स का पेपर है, तो 200 मार्क्स का पेपर है, तो अगर ये विदाउट माइनस मार्किंग अगर होता, अगर ये 200 मार्क्स का पेपर है आपका कृषि विस्तार अधिकारी वाला, अगर इसी पेपर को मैं विदाउट माइनस मार्किंग अगर करता, तो आपके जो सबसे जो आपके जो टॉपर थे, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आते थे, वो कितना नंबर लेकर के आते थे? 150, 155, ज़्यादा हुआ तो 160। ठीक है भी, और उससे ज़्यादा लेकर के आ जाते थे तो सीधे सीधे पेपर में धांधली के आरोप लग जाते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जेन्युइन जो टॉपर है, जो 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते थे आपके कृषि विस्तार अधिकारी एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो 200 नंबर के पेपर में बिना माइनस मार्किंग, बिना डरे, बिना टेंशन, जो आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं भी पता है फिर भी टिक करना है, तब भी एक टॉपर जो स्टूडेंट है वो 150, 155, 160 नंबर लेकर के आते थे। उसकी वास्तविकता मैं आपको बता दूं, उसकी वास्तविकता ये कि 200 नंबर के पेपर में उस स्टूडेंट के पास में 125 क्वेश्चन के ही उत्तर सही में पता थे उसे, क्योंकि उसको ये डर नहीं था कि मुझे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, और उसके 20, 30, 25 क्वेश्चन सही हो गए और वो सीधे पहुंच गया कहां पर? 150 पर। अगर एमपी में फर्स्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट का अगर मान लीजिए 150 नंबर आ रहा था, तो उसके पास उस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में 125 से 130 नंबर के ही राइट आंसर पता थे, उसे भी 70 नंबर का कोई उत्तर नहीं पता था। ये वास्तविकता है। अब इसके ऊपर डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार जब आप पेपर देंगे तो मैं उसी टॉपर से कंपैरिजन करूंगा कि अब उसी टॉपर को वैसा ही पेपर दे दिया जाए तो क्या अब वो 200 क्वेश्चन टिक करेगा? नहीं। अगर उसे अपने सिलेक्शन से लगाव है, तो अगर उसे अपने सिलेक्शन से लगाव है तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे कि 130, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और जो आंसर उसको पता थे या जिस रेंज में उसे उस एग्जामिनेशन का लेवल के हिसाब से उसको आंसर आता था, या जानकारी या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो कुछ भी बोल लीजिए, कि 125 क्वेश्चन के आंसर उसके पास बिल्कुल 100% श्योर था कि ये तो बिल्कुल राइट क्वेश्चन है मेरे, तो उन्होंने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 125, 130 सही थे, 20-25 क्वेश्चन पे उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन में फिर 2-4 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे, और अगर 25 के 25 गलत हो भी गए तो नंबर कितने कटेंगे? 6 के आसपास या 6.25 के आसपास। कि अगर आपने 125 क्वेश्चन आपके बिल्कुल श्योर है
और 150 अटेम्प्ट कर दी, रिमेनिंग पूरे गलत हो गए। एक आइडियल सिचुएशन में मान लीजिए चलिए पूरे के पूरे 25 एक्स्ट्रा गलत हो गए, तो आपके 6, सवा 6, 7 नंबर कट गए, फिर भी आपके 120 नंबर या 118 नंबर की रेंज में आप रहेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने, मान लीजिए उससे ज़्यादा अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, 190 अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि हो रहा है, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ पीएनएसटी का, उसके पहले हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ, उसके पहले भी अगर कोई एग्जामिनेशन हुआ है, तो हो क्या रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, वो अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर याद रखिए, लालच का खेल है। लालच पर अगर आपने कंट्रोल किया और एक प्लान लेकर के अगर आप चले गए, एक प्लान लेकर के अगर आप चले गए एग्जामिनेशन में, तो याद रखिए परसेंटाइल एक अलग मैटर है। हर शिफ्ट में जो टॉपर्स होंगे उनके आधार पर उनके शिफ्ट का परसेंटाइल बनेगा, और परसेंटाइल दशमलव के 4-4 अंकों के बाद तक डिसाइड होता है, फिर उनको ऑर्डर से जमाया जाता है, देन रैंक डिसाइड होती है। मैं आपको बता दूं 110 में भी सिलेक्शन होगा तो 115 में भी नहीं होगा, या हो सकता है कि 90 में सिलेक्शन हो जाए और 95 में ना हो। ऐसी नौबत कब आती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर लेकर के आप आ गए, लेकिन आपकी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर लाने वाले और ज़्यादा लोग हो गए, या आपकी शिफ्ट में टॉपर का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो आपका परसेंटाइल वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका परसेंटाइल गिर जाएगा भाई, आपका परसेंटाइल गिर जाएगा। अगर आपका शिफ्ट ईजी बना, टॉपर्स के नंबर ज़्यादा चढ़ गए, तो परसेंटाइल में आपका परसेंटाइल गिर जाएगा। तो आपने अपने दूसरे शिफ्ट के कैंडिडेट से 4, 5, 7 नंबर ज़्यादा भी ला लिया, लेकिन उस शिफ्ट में स्कोरिंग हाई हो गई, आपका परसेंटाइल गिर गया। आपका परसेंटाइल गिरने से आप 100 नंबर पर आपका जो परसेंटाइल है, और आपका दोस्त जो दूसरी शिफ्ट में बैठा था वो 95 नंबर लेकर के आपसे ज़्यादा परसेंटाइल में आ जाएगा, क्योंकि उसकी शिफ्ट में ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुई। तो टॉपर से जो गैप होता है उन सब बातों पर डिपेंड करता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के आधार पर आपकी रैंक जारी होगी यूआर की, देन कैटेगरी रैंक बनेगी। तो उसके लिए याद रखिए, एक रेशियो मैनेज करिए, एक अनुपात मैनेज करिए कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मुझे कम से कम 2-3 स्लॉट आप लेके चलिए कि 200 नंबर का पेपर है, तो अगर क्वेश्चन पेपर अगर थोड़ा सा टफ बना तो 100 + 20 का, कि 100 में एकदम श्योर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, और 20 क्वेश्चन में ऐसे देखूंगा जिस पर मुझे कंफ्यूजन है या 50-50 के चांसेस हैं। अगर ऐसा लगा कि पेपर थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मॉडरेट आया, तो एक रेशियो ये लेके चलिए, एक रेशियो आप ये लेकर के चल सकते हैं, एक रेशियो आप ये लेकर के चल सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि 150, 155 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कितने भी आपने पढ़ाई किया है, और आप परीक्षा की तैयारी से वाकिफ़ है और परीक्षा के बदले हुए पैटर्न की जानकारी दिमाग में रखते हैं, और आपको फैसला लेना आता है, डिसीजन लेना आता है, तो आपको क्या करना होगा, इस रेंज के बाद, एक रेंज के बाद पेपर को छोड़ करके सबमिट करने की आदत डेवलप करनी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको टेस्ट सीरीज लगा करके ये आदत डेवलप करने की। 9575556145 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, मेरे एप्लीकेशन पर आपको बढ़िया एक टेस्ट सीरीज मिलेगी 10 राउंड की। हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट है, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट है। ओनली 75 रुपीज़ में आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, माइनस मार्किंग से पूरी तरह से तैयार है, और साथ में टाइम लिमिट भी है। पूरे 200 क्वेश्चन के साथ ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। एग्जामिनेशन देने जाने के पहले ये सारे 10 टेस्ट पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करें। कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ उसके आंसर को सॉल्यूशन हिंट में जाकर के सबमिट करने के बाद रिव्यू करें, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता दूंगा कि आपको टेस्ट कहाँ मिलेगा। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन ये वाला रेशियो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। कृषि विस्तार अधिकारी 2026 का एग्जामिनेशन है, माइनस मार्किंग विथ परसेंटाइल के साथ ये कंडक्ट होने जा रहा है। 200 नंबर का पेपर है। 200 नंबर के पेपर में माइनस मार्किंग के बिना जब पेपर होता था उसके कंपैरिजन और उसके डेटा के आधार पर एक एनालिटिक्स रखे, कहाँ से कहाँ पर जाकर के किस स्तर पर जाकर के पेपर को सबमिट करना है, ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है। फिर आप कितना ही पढ़ लें, अगर आपके अंदर आदत नहीं तो आप भागेंगे सीधे 180 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और ज़बरदस्ती का आप अपना 8 से 10 नंबर गवा देंगे। और कहीं ऐसा हुआ कि आप ही की शिफ्ट में आपके 2 फ्रेंड के नंबर अगर सेम बन गए कि 200 में से उसके भी 100 आए, आपके भी 100 आए, लेकिन आपने 150 अटेम्प्ट करके 100 लाया, उसने 190 अटेम्प्ट करके 100 लाया, आप देखिएगा सेम नंबर पर आपके सेम ही शिफ्ट में आपके परसेंटाइल में कितना डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जब नंबर सेम होते हैं, सेम शिफ्ट हो जाती है,
तो फिर देखा यह जाएगा कि किसने कितना गलत ज़्यादा किया है, और परसेंटाइल ही आपकी रैंक डिसाइड करेगी। और क्योंकि 2780 वैकेंसी दिख जरूर रही है, लेकिन 2780 वैकेंसी को जिस प्रकार से डिवाइड उन्होंने किया है उस हिसाब से आपका फ्रेश सीट, आपकी भूतपूर्व सैनिक वाली सीट, इसके अलावा आपकी जो संविदा वाली सीट, और फिर कैटेगरी वाइज बॉयज़ और आपकी जो मेल फीमेल सीट को जब अपन डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि हर एक कैटेगरी में बिल्कुल ज़बरदस्त कंपटीशन है। लेकिन ज़बरदस्त कंपटीशन है तो क्या हम 160 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें? नहीं, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके 100% श्योर क्वेश्चन कितने हैं और आपको कंफ्यूजन वाले कितने क्वेश्चन पर रिस्क लेनी है। ये नहीं कि आपको 100 ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो अब तो हो गया, बाहर हो गए एग्जामिनेशन से, तो 200 अटेम्प्ट करने चले गए, पता चला कि आप गिर करके सीधे सीधे 80 नंबर पर आ गए। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। एक रेशियो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस की संख्या 100+ रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो इतना तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपका एक लालच का बाउंड्री भी आपको रोक करके रखना पड़ेगा कि हाँ 100 क्वेश्चन तो मेरे ठीक है, पर 100 के बाद कितने नंबर और बढ़ा सकते हैं रिस्क लेकर के, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। आपने सोचा कि यहाँ से आप 30 नंबर बढ़ा लेंगे रिमेनिंग 100 के 100 क्वेश्चन को टिक करके, इतना आसान नहीं होने वाला। ये गलती मत करिएगा। प्रीवियसली जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं एमपी के अंदर माइनस मार्किंग और परसेंटाइल के साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी पुरानी आदतों की वजह से फेल हो रहे हैं, जबकि उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज था, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बाद एक लेवल पर जाकर रुकना और पेपर सबमिट करना, इस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि माइनस मार्किंग वाली टेस्ट सीरीज को पूरा ईमानदारी से अटेम्प्ट नहीं करना। और 70-80 क्वेश्चन, सॉरी, अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं तो जबरदस्ती का आप जिन क्वेश्चन के ऊपर आपको नॉलेज नहीं, वहां जाकर के उसको बार बार रीड करोगे, क्वेश्चन आपको बुला लेगा, क्वेश्चन आपको बुला लेगा कि आप ए को टिक कर दीजिए, बी को टिक कर दीजिए। तो जिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, चाहे वो नॉन टेक का हो चाहे आपके कोर सब्जेक्ट का हो, बिल्कुल भी दिमाग रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो जबरदस्ती का उस क्वेश्चन के ऊपर बार बार अपना दिमाग मत लगाइए। आप अपने सेलेक्टिव क्वेश्चन 140, 130, 135, 150 के ऊपर फोकस करिए, और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप बिल्कुल उसको एलिमिनेट करते चले जाइए। ज़्यादातर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है, मैंने आपको नंबर दिया है, या फिर टेलीग्राम की लिंक भी मैंने आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखी, लेकिन फिलहाल आप नंबर पर सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। एप्लीकेशन की जो लिंक है उसके माध्यम से जो है आपको एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।